हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान गंगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में सतत प्रवाहित हो रही है और इसी संदर्भ में अर्जुन के प्रश्नोत्तरी का जवाब देते हुए भगवान अपने अगले अध्याय में बढ़ते हैं, जिसको हम भगवत प्राप्ति के नाम से जानते हैं। भगवत प्राप्ति मतलब भगवान की प्राप्ति, किन किन साधनों से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय का स्पेशलाइजेशन भगवत प्राप्ति है। इसमें अर्जुन पूछते हैं भगवान से, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। हे वासुदेव, हे गोविंद, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है? मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए और मुझे अध्यात्म के बारे में बताइए कि अध्यात्म के किन प्रोसीजर को फॉलो करके हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हुए कैसे कैसे अनुष्ठानों का अनुसरण करके हम परम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। इस श्लोक में स्पेशली मुझे इस श्लोक में सबसे अच्छी बात यह लगी कि अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम के नाम से संबोधित कर रहे हैं। किम ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। कर्म क्या है? हे पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम का तो नाम सुनते ही हमें भगवान राम की याद आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री रघुनंदन, रघुकुल शिरोमणि। भगवान राम का नाम याद आते ही पूरा मन चित्त शीतल हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। क्योंकि भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान राम के चरित्र को हम अनुसरण कर सकते हैं, भगवान राम के चरित्र को हम अपना सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को हम केवल सुन सकते हैं। भगवान राम के चरित्र का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के चरित्र को हम सुन सकते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, इसके बारे में मुझे बताया। हे केशव, जो मनुष्य के अंदर आत्मा रहती है वह कैसे रहती है, कैसे उस शरीर से संबंधित रहती है, शरीर को पकड़े रहती है। और जो व्यक्ति भक्ति के पथ पर पूरा जीवन निरंतर लगा रहता है, मृत्यु के समय आप कैसे जान पाते हैं कि उसको भगवत धाम जाना है या उसे पुनः इस जरा व्याधि जन्म और मृत्यु के चक्कर में वापस लौट के गिरना है? क्योंकि आपने कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में वो कैसे स्मरण करता है? सपोज कोई व्यक्ति पूरा जीवन भर भक्ति के पथ पर चलता रहा, राम राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, सीताराम का जप करता रहा, पुण्य कर्म में लगा रहा, तो आप कैसे पहचानेंगे मृत्यु के समय उस व्यक्ति को? आप कैसे जानते? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। हे अर्जुन, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, जिसका कभी विनाश न हो, ऐसा जीव ब्रह्म कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म है। जो कुछ करता है वह अध्यात्म से प्रेरित होकर ही करता है। वेद और पुराण में बताए गए विधियों को फॉलो करते हुए भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ ऐसा व्यक्ति मुझ तक पहुंचता है। और कर्म के बारे में भगवान कहते हैं कि मनुष्य के जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर से संबंधित जितने भी कर्म होते हैं वो सब सकाम कर्म होते हैं। तो अर्जुन के तीनों क्वेश्चन जो एक ही श्लोक में पूछे गए, भगवान ने भी एक ही श्लोक में तीनों का उत्तर दे दिया। भगवान आगे कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जीवन के अंत में, मृत्यु के समय जब व्यक्ति का गला रूंध जाता है,
भौतिक संसार की कोई भी चीज उसको सुनाई दिखाई नहीं देती, उससे सारा संबंध टूट जाता है। व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत चीजों को याद कर करके रोता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण करेगा। अरे इस कलेवर से, इस शरीर से अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, मामेव मेरा, अंत काल में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, तम तमेव यति कौन्तेय सदा तो भाव। दूसरा, यम यम अंत काले च मामेव स्मरण कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति न सति संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि वह मुझे मेरे भाव को प्राप्त होगा। ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं। और भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन तम तमेव यति कौन्तेय सदा तद्भाविता। मनुष्य यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ते कलेवर। यम यम जिस भाव का, यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ते कलेवर। अंत काल में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, मृत्यु के समय वह उसको उसी भाव को प्राप्त होता है। तम तमेव यति कौन्तेय सदा तद्भाविता, उसी भाव को प्राप्त होता है। और शास्त्रों में वर्णित है कि कैसे कैसे कर्म करने पर अगला जन्म किसको कैसे कैसे, इसका हम ध्यान रखें। तो मनुष्य, भगवान अर्जुन को यही भगवत गीता के इस अध्याय में बताते हैं कि भगवत की प्राप्ति कैसे की जाती है। और मृत्यु के समय जब अर्जुन का क्वेश्चन है, उसी का उदाहरण दे रहे हैं। और आगे कहते हैं कि इन सब चीजों को छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मावश्य संशय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी काल में, सभी समय में, सभी परिस्थितियों में, माम अनुस्मर, मेरा अनुस्मरण करो, मेरा स्मरण करो, मुझे जानो। और युद्ध च, अर्जुन के लिए वहां पे युद्ध च है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में वह युद्ध के लिए खड़े हैं अर्जुन। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए, हमारे और आपके लिए क्या है कि अपना भौतिक कर्म भी कर रहे हैं। किसी भी काल में, किसी भी समय में माम अनुस्मरण, माम भगवान को अनुस्मरण करिए, भगवान को याद करते हुए अपना कर्म करिए। मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को और अपने बुद्धि को मुझे अर्पित करो, दोनों को भगवान को अर्पित करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि मावश्य संशय। इसमें कोई संशय नहीं कि इतना अगर आदमी कर देता है तो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समय में, सभी काल में, सभी परिस्थितियों में, माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध अर्जुन के लिए। और जो तमाम कार्य हैं, भौतिक कार्य हैं, वह हम लोगों के लिए। भगवान को याद करते हुए अपने भौतिक कर्मों को करो, भगवान को अर्पण करते हुए सारे चीजों को अपनाओ। देखो जिंदगी कैसे अच्छी चलती है। मन और बुद्धि जो भगवान ने अर्पित कर दिया, भगवान कहते हैं जिसमें कोई संशय नहीं कि वो मुझे प्राप्त हो गया। और जो मुझे इतना अर्पित कर रहा है भैया, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा प्रिय है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम पार्थ अनुचिंतयत्। अभ्यास योग के माध्यम से जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, मेरा ध्यान रखता है, उसका मैं भी बहुत। तो इस अध्याय में सारे मनुष्यों को अर्जुन का माध्यम बना के भगवान यही संबोधन कर रहे हैं कि किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हमारा बुरा हो रहा है, चाहे हमारा भला हो रहा है, अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो यही सोचना चाहिए कि चलो भगवान की खुशी है, अपना क्या है। अगर उनको लग रहा है कि ये अच्छा है तो कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं। मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए कि
तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, मेरी जिंदगी के मालिक अब तेरा ही आसरा है, मेरी जिंदगी के मालिक। हे सोचना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेन। प्रयाण कालेन, प्रयाण काल का होता है, प्रयाण मतलब मृत्यु होता है। प्रयाण कालेन, मृत्यु के समय जो अपने मन और चित्त को दोनों भावों के बीच में स्थिर कर लेते हैं। प्रयाण कालेन मनसा चलेन, मन और चित्त को जो चलायमान है उसको एकाग्र करके योग शक्ति के माध्यम से अविचलित मन को अपने दोनों भावों के बीच में स्थिर कर लेता है। योग शक्ति के माध्यम से वो भगवान को सीधे प्राप्त, सीधे और सीधे वो भगवान को प्राप्त। और ऐसा तभी संभव है जब पूरे जीवन भर आप भगवान के शरण में रहे, भगवान के चरणों में आपकी अनुरक्ति रहे, भगवान का कीर्तन किया, भगवान के नाम का जप किया,